हाय एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 के स्टडी, जो कि टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। विक्रम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ही लव्स मैथमेटिक्स बट समटाइम्स finds equations difficult. One day he was solving a quadratic equation and saw that answer had a negative number inside the square root. He became confused. His teacher explained, when we get square root of a negative number, we use complex numbers and we write iota is equal to under root of -1. A complex number looks like a plus iota b, where a is the real part and b is the imaginary part. After that, Vikram practiced some questions. विक्रम ने उसके बाद जब टीचर ने एक्सप्लेन किया तो विक्रम ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। तो पहला पार्ट है, विक्रम ट्राइड टू सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो उसमें क्या करना है, हमने फाइंड द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, जो उसके रूट्स हैं उसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b। तो पहला पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। तो विक्रम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a क्या है 1, वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद c क्या है, c है कांस्टेंट ऑफ। तो पहले ABC फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद एक फॉर्मूला जो है हमारा क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए, उसमें हम वैल्यूज़ फिल कर देंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। ये वैल्यूज़ मैं अभी फिल कर रहा हूँ ABC की। ठीक है, देखते जाइए आप। ABC की वैल्यू मैंने फॉर्मूले में फिल कर दी। ठीक है, अब क्या है, ये अभी कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा -16, क्योंकि 32 जो है वो बड़े हैं 16 से। अब 16 का जो अंडर रूट है वो बच्चों को पता है कि 16 का अंडर रूट होता है 4, बिकॉज ये नेगेटिव है तो उसमें आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो 4 आयोटा बन गया। अभी इसमें से मैं क्या करता हूँ, 2 को मैं कट कर देता हूँ न्यूमरेटर के साथ। चलिए, ये बन गया। तो x बन गया -2 प्लस -2 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, जिसमें उसने क्या कहा था कि फाइंड द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये हमारा आंसर बन गया ऑटोमेटिकली उसी टाइप में। ठीक है, -2 प्लस -2 आयोटा। चलिए अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। His teacher gives him z is equal to 3 plus 4 iota. Find its modulus and conjugate. तो उसके टीचर ने जो है उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के दिया है। वो क्या है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। और विक्रम को बोला है कि इसका मॉडुलस निकालो और कॉन्जुगेट। पहले मॉडुलस लिखता हूँ मैं। मॉडुलस क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है रियल पार्ट, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ है, वो है 4, उसका स्क्वायर करेंगे। कैलकुलेशन करते हैं।
ये आ गया 9, 16। तो मॉडुलस का आंसर विक्रम का क्या आया? 5। ठीक है, उसके साथ ही ये देखो पार्ट में क्या पूछा, कॉन्जुगेट भी पूछा गया है सेकेंड पार्ट में। तो अब हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो z को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। तो कॉन्जुगेट का बच्चों सिंबल होता है ये वाला, z के ऊपर बार डालना है। कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं? जो आयोटा वाली टर्म है उसके आगे जो साइन है उसको चेंज करना होता है। तो मैं यहाँ पे +4 था तो मैं इसको कर दूंगा -4 आयोटा। ठीक है, आयोटा वाली जो टर्म है उसके आगे जो भी साइन है उसको आपने चेंज करना। अगर प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? आप देखो यहाँ पे Z1 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 1 - आयोटा, और क्या बोला गया है? दोनों को प्लस करने के लिए Z1 + Z2 करते हैं। चलिए, तो ये है Z1 की वैल्यू, ये है 3 आयोटा। ठीक है, 2 + 3 आयोटा, Z2 क्या है हमारा? 1 - आयोटा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इनको प्लस करने के लिए। और प्लस करने का रूल क्या है? रियल को रियल में हम ऐड कर देंगे, ये आएगा 2 + 1। आयोटा वाली टर्म को आपस में प्लस माइनस जो होगा वो लिखा जाएगा। तो ये आ गया 3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आगे क्या है? विक्रम says that if we multiply a complex number with its conjugate, we always get a real number. Check this for z = 5 - 2 आयोटा। अब विक्रम क्या कह रहा है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एक रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करने के लिए बोला गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको चेक करने के लिए बोला गया कि इसका कॉन्जुगेट अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रियल नंबर आता है, उसको हम चेक करेंगे अभी। ये देखिए फोर्थ पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, z है बच्चों 5 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 5 + 2 आयोटा, जो अभी हमने डिस्कस किया था सेकेंड पार्ट में भी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। आयोटा वाली टर्म के आगे जो भी साइन है उसको उल्टा लगाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव था, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट बन गया। अब चेक करते हैं क्या इसकी प्रोडक्ट जो है वाकई रियल नंबर आ रही है। z को क्या करूँगा मैं? इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो। अब यहाँ पे a + b वाली सिचुएशन है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो a² - b²। ठीक है, तो a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। ये पता होती सभी बच्चों को। तो ये देखिए ये बन गया 29, और 29 क्या है? रियल नंबर। तो विक्रम की जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा क्या आएगा? एक रियल नंबर। तो आपको भी ये वाली जो है याद रखनी है बात, कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो एक रियल नंबर आएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो है केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, ठीक है, केस स्टडी का। तो आप पोस्ट में जाके उसको चेक करना और उसको कॉपीज़ पे सॉल्व करना। फिर 24 आवर्स के बाद वीडियो में डालूँगा, उसको सॉल्व करके आप उसके साथ अपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना। तो इसी तरह से है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ केस स्टडीज़ जो हैं उसकी कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट विल बी very helpful for the exams. Thank you very much and have a nice day.